अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट से अहम तरीन खबरें कुछ आज की हैं और कुछ कल की हैं। कुछ मसरूफियात की वजह से कल की खबरें जो है वो मैं नहीं बता सका था, लेकिन आज जो है वो दो खबरें भी आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा जो कल समाअत होने जा रही है, यानी कि 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है अहम तरीन केसेस की समाअत कर रहा है। जून के बाद ये पहली समाअत होगी और काफ़ी जो है समाअत को अहम करार दिया जा रहा है। कराची की बेहतरी के लिए, कराची के अवाम के मसाइल के हल के लिए, इसलिए सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। कौन कौन से केस की समाअत होने जा रही है, काज लिस्ट जारी हुई है, किन किन की जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्तों की समाअत होगी, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के जियाले रहनुमा जो कि सूबाई वज़रा और MPs हैं, उनकी आज जो है वो पेशियाँ हुई हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कुछ नए सवालात उठाए, नैब की कुछ नए जवाब हैं, और उसके बाद फिर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी आपके सामने एक अहम तरीन खबर रखनी है कि सूबाई हुकूमत जो है किस तरह टाल मटोल से काम ले रही है। एक तो सबसे अहम तरीन एक केस था आज गुजरनाले के हवाले से, जस्टिस इरफान सादत खान की अदालत में, जिसमें मुतासरीन की जानिब से जो मुआवजा ना देने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जारी की गई थी। उसमें आज अदालत की जानिब से क्या सवालात उठाए गए और क्या क्या तफसीलात अदालत में रखी गई है, उसकी जो है वो सबसे पहले मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। जिसमें सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो वकला हैं उनसे तजावुज़ात से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है वो तलब किए हैं। और अदालत ने कहा है कि गुजरनाला ऑपरेशन से मुताल्लिक़ तमाम जो दरख्वास्तें हैं उनकी फ़हरिस्त अदालत में पेश की जाए, और उसके बाद सूबाई हुकूमत जो है मुतासरीन को मुआवजा दे रही है या नहीं दे रही, उसकी तफसीलात जो है वो अदालत में रखी जाए। जस्टिस फैसल कमाल साहब ने अदालत को बताया, उन्होंने तफसीलात तलब की, जिसमें कहा कि ये बताएँ कि जो तजावुज़ात हैं वो मुकम्मल तौर पर गिरा दी गई हैं, नाले साफ़ हुए हैं या नहीं हुए, उसकी तफसीलात जो है अदालत में पेश की जाए। जिसमें सिंध हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि नाले की सफाई और बहाली का जो काम है वो जारी है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जो दरख्वास्त अदालत में रखी गई है, उसमें वकील इरफान एडवोकेट थे, उसमें सरकारी वकील की जानिब से कहा गया कि इनकी दरख्वास्त जो है नाकाबिल समाअत है, लिहाजा इसको मुस्तरद की जाए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि गुजर नाले के ऊपर से तजावुज़ात का जो ख़त्म है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर किया जा रहा है। जिस पर अदालत ने KMC के वकील से पूछा कि ये बताएं कि मुतासरीन को क्या दिया जा रहा है, क्या कुछ उनको मुआवजा या मुतबादिल के तौर पर दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। जिसमें KMC के वकील ने कहा कि मुतासरीन को मुआवजा और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में उनको घर दिए जाएंगे। और इस पर अदालत ने तमाम जो दरख्वास्तें हैं उनकी फ़हरिस्त तलब की है। और अदालत ने कहा कि जितनी भी दरख्वास्तें हैं और सिविल सूट्स सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं वो दायर करें, वो यकजा करें। और यानी कि जैसे इरफान सादत खान की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है उनकी अदालत में ये केस लगाया जाए, ताकि जो फ़ैसला हो वो सब मुतासरीन के लिए यकजा फ़ैसला हो, एक जैसा फ़ैसला हो, उसमें कोई आगे पीछे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी वजह से मुतासरीन को नुकसान हो। ये सिंध हाई कोर्ट का बड़ा और अहम तरीन फ़ैसला है, क्योंकि ऐसे मुतासरीन जिनकी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी, उसके बाद फिर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था, और उनका जो वो जो मौक़िफ़ है वो कदरे मुख्तलिफ है। तजावुज़ात जिनका है उनका कुछ जो है वो मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। और उसके बाद फिर जिनके लीज़ मकानात हैं, जिसमें कुछ के कच्ची आबादी, कुछ के जो KDA KMC से लीज़ हैं, तो इसलिए अदालत ने कहा कि तमाम दरख्वास्तों को यकजा करेंगे, ताकि जो मौक़िफ़ है वो मुकम्मल तौर पर और वाज़ेह समय जो है वो हो जाए और एक ही फ़ैसला हो जाए। उसमें जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत करने जा रहा है। जिसमें उस बेंच में जो है जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन शामिल हैं। ये कल जो है वो दोबारा रोस्टर जारी हुआ, काज लिस्ट जारी हुई, और उसके बाद फिर ये तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है कि 35,000 जो प्लाट हैं उनके ऊपर से चाइना कटिंग हुई थी, और उसके बाद फिर प्लाजे बना दिए गए, कब्जा कर दिया गया। अदालत ने उसकी मुकम्मल तौर पर तफसीलात जो है वो तलब कर रखी हैं। इस केस की समाअत होगी। और इसके अलावा तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन KCR यानी कि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुताल्लिक़ केस की समाअत भी कल होगी। और तजौरी हाइट्स से मुताल्लिक़ जो केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। सर्कुलर रेलवे पर जो सर्कुलर रेलवे की ज़मीन के ऊपर जो कब्ज़ा हो चुका है उसकी समाअत भी कल होनी है। और उसके अलावा 22 सितंबर को यानी कि कल जो साबिक़ नाज़िम सिटी नाज़िम थे निमतुल्लाह खान साहब, उनकी जो दरख्वास्त थी उस पर अदालत ने अमल दरामद से मुताल्लिक़ जो तफसीलात थी वो तलब की हैं। समाअत के लिए केस मुकर्रर हुआ है, जिस पर वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और दीगर को नोटिस हुए हैं। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा एडवोकेट जनरल सिंध को भी सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। कंटोनमेंट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको नोटिस जारी किया गया है। DG KDA चेयरमैन KPT, चेयरमैन PIA DG पार्क्स को अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सेक्रेटरी रेलवे और दीगर को नोटिस जारी किए हैं। यहाँ एक और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि
के साबिक बल्कि मौजूदा जो सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो तकरीर की थी, जो स्टेटमेंट जारी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, अज़ खुद नोटिस लिया था और तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। सईद गनी साहब को भी पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। नस्ला टावर और गुज्जर नाले के जो मुतासरीन हैं उनकी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। अब ये दरख्वास्त यानी कि मुस्तकबिल का इस दरख्वास्त पर फैसला हो सकता है। गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद जिनके लीज़ मकानात मस्मार किए गए हैं, उसमें मुतासरीन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चूँकि लीज़ मकानात हैं उनको मुआवजा या मुतबादिल देने का हुकूमत को पाबंद किया जाए। और इसके अलावा नस्ला टावर के जो गैर कानूनी हिस्सा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मस्मार करने का हुक्म दिया था, जिसमें नस्ला टावर के जो दरख्वास्त गुजार हैं उसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि उनको जो है एक NRO दिया जाए। पहले भी हमने एक चीज़ रिपोर्ट की थी जिसमें उनका कहना था कि जिस तरह बहरिया टाउन और दीगर चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो जुर्माना आयद करके या जो मज़ीद रकम लेने के बाद उसको रेगुलराइज़ कर दिया था, तो इसलिए नस्ला टावर को रेगुलराइज़ कर दिया जाए। ये नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत भी कल होगी। अब इनमें दोनों की किस्मत का फ़ैसला जो है मुमकिन तौर पर कल हो सकता है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद कराती है या नज़रसानी में कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आएगी, वो आपके सामने कल रखेंगे। इसके अलावा जो सूबे में बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतल्लिक एक केस की समाअत हुई कल, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के वकील से अदालत ने जो पूछा, सवाल किया कि सूबे में यानी कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कब कराएंगे, उसकी तफसीलात बताएं। तो उसमें सामने जो चीज़ आई उसमें ये आई कि सिंध हुकूमत जो है इस मामले में मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही है। जिस तरह आप देखते हैं कि बल्दियाती निज़ाम को बहाल करने के हवाले से सियासी तकरीरें और मुख्तलिफ चीज़ें तो सामने आती रहती हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने इस मामले से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की है। जिस तरह आपने देखा कि अगर इंतखाबात कराने होते तो फिर मुर्जा वहाब साहब को, आपको मालूम है कि उनको जो है उस एडमिनिस्ट्रेटर ना तैनात किया जाता। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक सिंध हुकूमत से मतलूबा जो उनसे मालूमात हैं वो तलब की थी। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती कवानीन में तरमीम के लिए 6 माह का मज़ीद वक्त मांगा है और इलेक्शन कमीशन ने उनका कहना था कि सिंध हुकूमत से जो उनकी ख़त ख़िताबत हुई थी और मामले बीच में आए थे उसमें फ़ैसला महफूज कर रखा है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए उन्होंने का कहना था कि वो तैयार है, लेकिन सूबाई हुकूमत इस मामले में रोड़े अटका रही है और मुतलका जो डेटा है वो फ़राहम नहीं किया जा रहा। सिंध हुकूमत अगर मतलूबा जो डेटा है वो फ़राहम कर देगी तो फ़ौरी इंतखाबात करा देंगे, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। उसके बाद फिर अदालत ने सिंध हुकूमत के वकील से हतमी जवाब तलब किया और केस की समाअत जो है 12 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी हुई है। इसके बाद जो फिर 2 केस मैंने आपसे अलग कहे थे बड़े अहम तरीन हैं। एक तो ये है कि सूबे में तालीमी इस्लाहत और NICVD में करप्शन का जो मामला है जिसमें हम मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो है सूबे में तालीमी इस्लाहत से मुताल्लिक जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसकी जो मियाद है वो 16 साल ना करने पर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने सेक्रेटरी तालीम पर सर्जनिश की, उनको झाड़ पिलाई और कहा कि आप लोग जो बच्चों से फ्रॉड कर रहे हैं, बच्चों को मालूम ही नहीं कि सिंध हुकूमत जो है उनसे धोखा कर रही है। निजी यूनिवर्सिटीज़ फाउंडेशन कोर्स के नाम पर जो है सिंध के सूबे के जो बच्चे हैं, जो तुलबा हैं, उनके साथ जो है अदालत ने कहा कि फ़्रॉड किया जा रहा है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि 16 साल डिग्री पर बाहर जो है एडमिशन नहीं मिलता और ना ही उनको नौकरियाँ मिलती हैं। उन्होंने कहा कि आखिर ग्रेजुएशन डिग्री 16 साल करने से में क्या कबाहत है। उन्होंने कहा कि निजी यूनिवर्सिटी बंद होती हैं तो होने दें, लेकिन बच्चों के साथ फ्रॉड जो है अदालत ने कहा ना हो किया जाए। और अदालत ने कहा कि ग्रेजुएशन के लिए 4 साल प्रोग्राम को जो है वो यकीनी बनाया जाए। जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन 4 साल नहीं करती उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। उसके बाद अदालत ने फिर सेक्रेटरी तालीम से जो पूछा कि दीगर सूबों में 16 साल कर दिया गया है तो सिंध में क्यों नहीं किया जा रहा, जो ग्रेजुएशन की जो मियाद है, जो मुद्दत है। सेक्रेटरी तालीम ने कहा कि हमारी अपनी तरफ से जो है हम कर चुके हैं, कॉलेजेस जो है वो इशू बना रहे हैं सूबे में। अदालत ने पूछा कि कितने कॉलेजेस हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनकी जानिब से बताया गया कि सूबे में इस वक्त 350 कॉलेजेस हैं और 340 जो है इस वक्त फ़ाल हैं, सेक्रेटरी तालीम ने बताया। तो उस पर उन्होंने जो है वो अदालत ने कहा कि आपको मालूम है कि 40 साल से बच्चों के साथ जो है सिंध के बच्चों के साथ मुसलसल जो है फ्रॉड किया जा रहा है। आपका काम है कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को सिर्फ 4 साल प्रोग्राम दें और जो ग्रेजुएशन 2 साल प्रोग्राम करे, जो ग्रेजुएशन 2 साल प्रोग्राम में करे इसे ही
तस्लीम ना करें, उसे तस्लीम ना किया करें। जिस पर अदालत ने कहा कि आप नहीं समझते कि 16 साल डिग्री से यूनिवर्सिटी से जो दबाव है कम हो जाएगा। ये 340 कॉलेज आपको आपकी यूनिवर्सिटीज़ बन सकती हैं अगर आप लोग तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दें। गरीबों के बच्चों के साथ जो है वो आप लोग मुसलसल धोखाधड़ी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। अदालत ने बार बार साजिश की सेक्टरी तालीम की, और उन्होंने कहा कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में लिख कर लगाएँ, 2 साल डिग्री का जो है कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को बताएं कि ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अदालत ने कहा कि बाहर तो क्या पंजाब में भी सिंध के बच्चों को जो है वो दाखिला नहीं मिलेगा। आप खुद कहते हैं कि सरकारी नौकरी भी 16 साल डिग्री पर देंगे, जिस पर जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि ये तो बच्चों पर जो है वो जुल्म है। उन्होंने कहा, हुक्म दिया बल्कि कि सूबे भर के 60 कॉलेजेस को 4 साल प्रोग्राम, उन 60 कॉलेजेस में 4 साल प्रोग्राम शुरू करें। इस साल जो है 60 और अगले साल मज़ीद 100 कॉलेजेस को जो है कॉलेजेस में 4 साल प्रोग्राम शुरू करें। और उसके बाद फिर कहा कि 2 साल के बाद जो है तमाम जो 350 कॉलेजेस हैं उनको ग्रेजुएशन की, उनमें जो है ग्रेजुएशन की जो मियाद है वो 4 साल प्रोग्राम से शुरू करें। उसके बाद फिर अदालत ने जो तालीमी इस्लाहत से मुताल्लिक कमेटी जो है वो तश्कील देने का हुक्म दिया है। इस्लाहती कमेटी में सिर्फ अदालत ने कहा कि शोबा तालीम के जो माहिरीन हैं उनको रखा जाएगा। और उस साथ में इस दौरान जो है सेक्रेटरी तालीम ने सूबे में तालीमी ख़राबियाँ हैं उनका जो है उन्होंने एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ कि सूबे में तालीम से मुतालिक जो काम है वो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे लिए काम ना करने वाले जो टीचर्स हैं हम उनको निकाल भी नहीं सकते, वो भी हमारे लिए बड़ा मसला है। और उन्होंने कहा कि असातिज़ा को भी पता है कि हम इन्हें निकाल नहीं सकते, इसलिए वो काम ही नहीं करते। हमारे पास काम करने वाले जो असातिज़ा है उनको निकालने के लिए कोई कानूनी मौजूद नहीं। सेक्रेटरी तालीम ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत हाल वाकई ही बहुत ख़राब है। अदालत ने कहा कि अदालत में इस मौके पर जो है वो सेक्रेटरीज़ भी मौजूद हैं, अफसरान और अदालती स्टाफ भी मौजूद है। बदकिस्मती से किसी का बच्चा सरकारी स्कूल नहीं जाता, यानी कि सिंध में तालीम की ये सूरत हाल हो चुकी है कि अदालत ने इस तरह का भरी अदालत में जो है वो सवालात उठाएँ। उन्होंने कहा कि जब अफसरान के बच्चे सरकारी स्कूल नहीं जाते तो इन्हें इन स्कूलों की कोई परवाह नहीं होगी, जाएंगे तो फिर उनको परवाह होती। अदालत ने कहा कि तनख्वाहें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उसके बाद फिर मगर सरकारी स्कूलों में बच्चे जो हैं वो नहीं जाते। 4000 रुपये तनख्वाह लेने वाले जो निजी स्कूल का टीचर है वो खुशी खुशी से जो है वो पढ़ा रहा होता है। अदालत ने कहा कि 1 लाख रुपये सरकारी तनख्वाह लेने वाला जो टीचर है वो पढ़ाने को तैयार नहीं है। अदालत ने अब कमेटी बनाई है, अब उसमें मज़ीद जो पेशरफ्त होगी वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा NICVD के हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम मुसलसल आपको आगाह कर रहे हैं कि NICVD में जिस तरह की करप्शन, बदनवानी और जो मामलात सामने आ रहे हैं उससे मुसलसल हम आपको आगाह कर रहे हैं। उसमें भी आज जो केस की समाअत हुई उसकी चीदा जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपको पता चल सके कि NICVD में जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ जो दीगर अफसरान हैं वो किस तरह जो खिलवाड़ कर रहे हैं सूबे में शोबा सेहत के हवाले से, वो तफसील आप देखेंगे कि ख़ुद हैरान हो जाएंगे। वीडियो चूँकि कुछ लंबी हो रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अगले सेशन में आपके सामने रखूँ ताकि दूसरी वीडियो में आपको आसानी से इस मामले से आगाह कर सकूँ।